जय माई की। पितृपक्ष चल रहा है। आज पूर्णिमा तिथि है। आज से लगातार 15 दिन तक पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और निरंतर ये पितृपक्ष चलेगा। और ये पितृपक्ष की सीरीज़ का भी तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि स्वयं से आप नित्य श्राद्ध कैसे कर सकते हैं। नित्य अपना तर्पण श्राद्ध करने की विधि भी आपको सरल और सहज तरीके से बताई जाएगी। एक माध्यम तो यह है कि आप सुयोग्य आचार्य को अपने घर आमंत्रित करके उनके माध्यम से अपना जीवन चलाएं और उनके माध्यम से दिशा निर्देशन में अपना श्राद्ध कर्म तर्पण इत्यादि करें। दूसरा माध्यम यह है कि सुलभता न होने के कारण, उपलब्धता न होने के कारण हम स्वयं से कैसे इस श्राद्ध पक्ष में अपना कर सकते हैं नित्य। कुछ लोग नित्य करते हैं, अर्थात वह प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया हर तिथि में नित्य श्राद्ध भी करते हैं और नित्य तर्पण भी करते हैं। कुछ लोग उन तिथियों में करते हैं जिन तिथियों में उनके यहाँ श्राद्ध होता है। जैसे किसी की माताजी की तिथि कोई है, पिताजी की तिथि है, दादा की तिथि है, परदादा की तिथि है, उन तिथियों में करते हैं। कुछ लोग सबका मिलाकर के किसी एक तिथि में कर देते हैं। सबसे उत्तम तो यह है कि उस तिथि में श्राद्ध किया जाए जिस तिथि में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यदि ऐसा हम करते हैं तो ये सर्वोत्तम व्यवस्था है। कुछ लोग जो श्राद्ध में अथवा पूर्वजों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं वह नित्य करते हैं, क्योंकि श्राद्ध का 3 पीढ़ी तक करने का तो विधान है ही। अगर आप आगे की पीढ़ियों के लिए भी श्राद्ध करते हैं तो उसमें भी कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। व्यक्ति को 1-2 पीढ़ी तक तो ये याद रहता है कि किसका श्राद्ध किस तिथि में पड़ रहा है, लेकिन उसकी आगे की पीढ़ियों में देखा जाए, आपसे 3 पीढ़ी ऊपर से आपके परदादा जी किस तिथि में ख़त्म हुए थे तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो इसका सहज और सरल जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए तरीका यह है, वो नित्य श्राद्ध करते हैं। उसकी सरल विधि यह है, प्रातःकाल जग जाएं, जग करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो जाएं। घर में उस दिन सब लोग शांत चित्त होकर के भगवान की आराधना पूजन करें। और श्राद्ध का जो वक्त है, टाइमिंग है, वो मध्याह्न की सर्वोत्तम मानी जाती है। तो श्राद्ध का समय 11 बजे से लेकर के मध्याह्न 2 बजे के बीच में सर्वोत्तम समय कहलाता है। उसके लिए आप भोजन आदि अपने घर पर निर्माण कर लें और सरल सा भोजन बना लें। जो भी आपके यहाँ दाल, रोटी, चावल जो भी बनता है वही बना लें। अतिरिक्त कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त बनाएंगे तो उसका लाभ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सरल सहज जो भोजन आपके घर पे बनता है बना लें। उस भोजन में से 4 जगह भोजन निकालें और उनमें जो ढाक के पत्ते होते हैं वो ले आएँ और सकोरा अथवा कुल्हड़ ले लें। कुल्हड़ में जल ले लें और पत्तों पर भोजन रख दें। जो भी भोजन आपके यहाँ बना है उस भोजन को पत्तों पर लगाएं। उस भोजन के अंदर थोड़ा तिल, अक्षत और जौ डालें। इसके साथ साथ उस पर कुशा रख दें। कुशा अधिकांश लोग जानते ही होंगे, जो श्राद्ध कर्म में की जाने वाली जो एक प्रकार की घास होती है उसे कुशा कहते हैं। वह डाल दें। सबको भोजन निकाल दें। भोजन निकालने के बाद में एक परात में जल ले लें। उसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर लें। थोड़े जौ, तिल, चावल उस जल के अंदर डाल लें और थोड़ा सा बिना पका हुआ दूध उसके अंदर डाल दें। दूध यदि गाय का होगा तो सर्वोत्तम माना जाएगा। इसके साथ साथ बैठ कर के अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि ये जो मैं भोजन निकाल रहा हूँ यह भोजन आप आएँ और ग्रहण करें। ऐसा भाव रखते हुए मन में प्रार्थना करें। यदि आपको अपने पूर्वजों के नाम और उनके गोत्र भी पता हैं तो उनके नाम और गोत्र को उच्चारण करके मन में भाव रखते हुए उन्हें आवाहित करें और उनके निमित्त
कहें कि ये जो भोजन मैं निकाल रहा हूँ ये आपके निमित्त है, आप इसे ग्रहण कर लें। इसके पश्चात तर्पण करें। तो तर्पण की सहज प्रक्रिया यही है कि उसमें भी जौ तिल चावल आपके जल में पड़ा हुआ होगा, उसके अंदर आप कुशा ले लीजिए, कच्चा दूध डाल लीजिए और कुशा ले करके जो आपके पास परात है उस परात के अंदर आप ऐसे करके जल भरेंगे और ऐसे करके दक्षिण भाग में, दक्षिण दिशा के ये सारी क्रिया आपको अपना दक्षिण भिमुख होकर के करनी है। अर्थात आपका पूजा का के समय जो आपका मुंह है, जो आपकी दिशा है, वो दक्षिण दिशा में आपका डायरेक्शन होना चाहिए। अंजलि भरेंगे, कुशाभी हाथ में टच करेगी और ये जो है, ये जो भाग होता है इसे पितृ तीर्थ बोलते हैं। इधर से लेंगे और ऐसे करके जल गिरा देंगे। मंत्र की आवश्यकता नहीं है, आप अपने पूर्वजों का ध्यान करें। मान लीजिए उदाहरण से कि आपके पिताजी नहीं हैं तो आप अपने पिताजी का नाम बोलें, उनका गोत्र बोलें और कहें कि ये जो मैं जल दे रहा हूँ ये आप तक पहुँचे, और मन में तर्पयामी शब्द का प्रयोग करते जाएं। 3-3 अंजलि दे दें। जिन जिनका भी आपको याद है उनके लिए दे दें, और उसके बाद में जिनका याद नहीं भी है उनका मनोयोग से, मनोभाव से, आपको लगता है कि आपको नहीं भी याद है तो उनके लिए भी प्रार्थना करें, मैं आपको नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ, फिर भी आपको द्वारा ये मैं जो अंजलि दे रहा हूँ ये आप तक पहुँचे, उसको दे दें। फिर जो आपका भोजन है उस भोजन को, एक भोजन को आप गऊ को खिला दें, दूसरे वाले भोजन को कुत्तों को खिला दें, तीसरे वाले भोजन को पक्षियों को, कौवों इत्यादियों को डाल दें, और चौथा वाला जो भोजन है उसमें से थोड़ा सा चाहें तो अग्नि को अर्पित करें, और अग्नि को अर्पित करने के बाद में भी जो भोजन बच जाए वो भी आप गाय को दे दें, अथवा स्वयं भी उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। जो तर्पण के पश्चात जो जल बचा है उस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें और पीपल की 7 परिक्रमा करके पीपल को प्रणाम कर लें। चाहें तो वहाँ एक घी का दीपक और वहाँ पर धूप बत्ती भी जला करके भगवान को, पितृ देवताओं को प्रार्थना की जा सकती है, और भगवान विष्णु को प्रणाम करके फिर स्वयं भोजन करें। ये बड़ी सरल और सहज प्रक्रिया है। अगले चरण में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी शास्त्रीय विधि क्या है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए शेयर इत्यादि भी अवश्य करें।